डर नहीं सकते। हम लोग जोट के एकदम लड़ाई करेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम पाकिस्तान में एंट्री कर रहे हैं। जैसे जैसे समय थोड़ा बीतता चला गया, उन लोग का आस्ते आस्ते इकट्ठा जनसंख्या बढ़ने लगा। जब उन लोग का जनसंख्या बढ़ गया तो हम लोग को ऊपर हमला शुरू कर दिया। बंगाल पुलिस अब मनमानी कर रही है। बंगाल पुलिस अब तक जो कर रही थी वही कर रही है। তখন আমাদের বলা হচ্ছে না এখানে করবেন না, জয় বাংলা যখন স্লোগান, তখনই আমাদের ঝামেলাটা। তারপরে আমাদের যখন হয়ে গেছে, ঘুরে আসছি, আমরা বিরোধী করে যখন ঘুরে আসছি শান্তিভাবে, তখন পুরো আমাদের ঘেরাও করা। एक औरत जो जननी होती है तो उसका पेट में अगर लात मारेगा तो उन लोग का कहाँ का शिक्षा है ये? एक औरत को पेट में लात मारता, जहाँ से तुम जन्म लिए हो वहाँ तुम लात मारोगे। आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि लोगों के हाथों में जो कुछ भी मिला उन्हें वो उस तरह से लेके उसके पीछे हमारे पीछे दौड़ने लगे हमें मारने के लिए। बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं, कई लोगों को धक्के दिए गए, महिलाओं के ऊपर हमला किया गया। उनके हाथों में जो भी था, डंडे थे, बाल्टी थे, पानी का जो भी था, कुछ भी मिला, बोतलें थी, जो भी थी वो ले रहे थे और हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। बट जो लोकल थाना है वहाँ पे खड़ा होकर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उनके कुछ ना करने के बावजूद हमारे कुछ लेडीज़ महिलाएं हैं, कार्यकर्ताएं हैं जिन्हें थोड़ी चोट लगी है, जिन्हें हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ा है, उनका इलाज भी चल रहा है। तो इस तरह की जो गुंडागर्दी है, इस तरह की जो बदतमीजी और बदसलूकी है टीएमसी पार्टी की, ये बिल्कुल भी असहनीय है। इसके खिलाफ जो भी लोकल थाना है, इलेक्शन कमीशन है, इसको कार्रवाई करनी चाहिए और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आंख नाक कान बंद हो चुके हैं? क्या उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि चुनावों के अंदर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा अपोजिशन के लोगों के ऊपर किस तरह हमले किए जा रहे हैं? ममता बनर्जी जो कभी लोकतंत्र की वकालत करके इसी पश्चिम बंगाल के अंदर एक रेवोल्यूशन का नाम हुआ करती थी, आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को नर्क बना दिया है। कोलकाता के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय से चंद किलोमीटर दूर, जो कोलकाता के तमाम सेंट्रल इलाके हैं, वहां से चंद किलोमीटर दूर एंटाली विधानसभा के अंदर जब बीजेपी के कार्यकर्ता आज प्रचार करने गए तो लगातार तीसरे दिन उनके ऊपर हमला किया गया है। किनके द्वारा? टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, टीएमसी के कैंडिडेट के वर्कर्स के द्वारा उन लोगों के ऊपर हमला किया गया। महिलाओं के साथ बदसलूकी जैसी घटनाएं हुई, उन लोगों को कपड़े फाड़ दिए गए, पुरुषों के ऊपर हमले इस तरह से किए गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। ये आज की भी खबर है, हमने एक खबर और पहले आपको दिखाई है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों की जो चर्चा हो रही है, जिस बदलाव की आहट की हम बात कर रहे हैं, जिस बात कर रहे हैं कि बीते 15 वर्षों के अंदर लोगों को इस कदर चुप करा दिया गया है कि लोगों का गुस्सा उनके अंदर और भरता जा रहा है। क्या ये एक वही घटना और भी है कि अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए टीएमसी के लोग जिस तरह से लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, वो दबाव उल्टा पड़ने वाला है? क्योंकि हमने लोगों से बात की, लोग यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं हैं। हमले हो रहे हैं लेकिन वो उन हमलों से झुकने को तैयार नहीं है, सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ जो सत्ता परिवर्तन की आंधी की शुरुआत हुई है, उस आंधी को और जोर देने की तैयारी चल रही है। उसी को समझने के लिए अभी हम मौजूद हैं उन लोगों के बीच में जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ, जो यहाँ का प्रगति मैदान थाना है। अभी जो कैंडिडेट हैं और उनके जो वर्कर्स हैं, जिन लोगों के ऊपर हमला किया गया है, वो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पुलिस को अपना दुख बता रहे हैं। लेकिन जिन वर्कर्स के साथ हमने बात की है और अभी बात कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि पश्चिम बंगाल पुलिस एक तरफा व्यवहार कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में और समझिए, और आपको क्लिप्स भी पहले देख लीजिए, जिस तरह से हमला किया गया है दिन दहाड़े वर्कर्स के ऊपर लाठी डंडों के साथ। टीएमसी की जो भीड़ थी, टीएमसी समर्थकों की जो भीड़ थी, उसके द्वारा हमला किया गया। पहले वो क्लिप देखिए और उसके बाद देखिए जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ वो लोग क्या कह रहे हैं। धापा में एक प्लेस है दीपी बोल के, वहाँ पे आज हम लोगों का सुबह में प्रचार का जो है शेड्यूल किया हुआ था। तो जब हम उस जगह पे एंट्री कर रहे हैं, हमारे होर्डिंग्स और बैनर्स जो है, वहाँ के टीएमसी कार्यकर्ता, वहाँ के कुछ एंटी सोशलिस्ट जो है वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। और जब हम उस जगह पे एंटर कर रहे हैं तो वो वहाँ से उल्टा हमें निकालने की कोशिश करने लगे। और उसके बाद तो माहौल जो था वो पूरी तरह से मतलब एकदम गर्माहट में चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम पाकिस्तान में एंट्री कर रहे हैं। और इस तरह का माहौल बना कि वो
कुछ भी लेके उनके हाथों में लेडीज़ के पास जो भी थी, जैसा कि ममता दीदी अपने हर स्पीच में बताती है कि जो खुनी केउ आसबे তোমার কাছে তোমরা ছেটা নিয়ে डंडा নিয়ে सब নিয়ে नेड़ी हो जावे ताদেরকে ताड़िए देवे। तो सेम एक्ट कर रहे थे वो लोग जैसा उनकी चीफ मिनिस्टर उन लोगों को सिखाया हुआ है। हम बहुत शांतिपूर्वक डोर टू डोर महिलाओं से मिलने के लिए, अपना जो भी एजेंडा है बीजेपी का उसका बात करने के लिए, हमारी जो प्रार्थी खड़ी हैं उनसे मुलाकात करने के लिए बहुत शांति स्वभाव से हमारा जो है प्रचार चल रहा था, बट उन्होंने वहाँ पे वो प्रचार नहीं होने दिया। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की देन है पश्चिम बंगाल के लिए कि एक बीजेपी कैंडिडेट जब प्रचार करने के लिए जाती हैं तो वहाँ भीड़ के द्वारा, टीएमसी के लोगों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। अभी आकर के जो प्रगति मैदान थाना है वहाँ आकर के वो अपनी कंप्लेन दर्ज करवा रही हैं। जब वहाँ नारेबाजी की जा रही है, जो एक सामान्य सी बात होती है किसी भी राजनीतिक माहौल के अंदर, जब ऐसी चीज़ें नारेबाजी होती है, पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, उन कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया गया है। अब ये लोग बाहर आकर के अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। सोच करके देखिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसकी बात की जाती है, अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो अभी आरोप लगाया जा रहा है इन तमाम लोगों के द्वारा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से नहीं सपोर्ट करेगा तो सवाल बहुत गंभीर हो जाते हैं कि किस तरह से अच्छा चुनाव, ईमानदार चुनाव हो सकता है। जो लोगों के मतदान का अधिकार है, उस अधिकार की अच्छी एक्सरसाइज कैसे की जा सकती है। बंगाल पुलिस क्या कर रही है? बंगाल पुलिस अब मनमानी कर रही है। बंगाल पुलिस अब तक जो कर रही थी वही कर रही है। बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती बंगाल पुलिस। हाँ, नहीं, बंगाल पुलिस ने क्या कभी नहीं करती है सपोर्ट। बीजेपी कैंडिडेट हैं वो अब यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए आई हैं और वो थाने के अंदर जा रही है और उनके तमाम कार्यकर्ता। मैं रिकॉर्ड बताऊंगा, मैं ईडीन का गाड़ी चलाता हूँ, मैं बताऊंगा रिकॉर्ड। जब दीदी खुद जाकर सीजो कम्प्लेक्स से वहाँ से फाइल उठा सकती है आईफेक्स से, तो क्या है बंगाल पुलिस क्या करेगी? प्रचार में गई थी आप लोग? जी, क्या हुआ आप लोगों के साथ? वहाँ पर झमेला हुआ, सबको मारा पीटा और ठेला ठेली हुआ, यही हुआ। बोलो এই বল কি হয়েছে? ठेला ठाली हुआ? হ্যাঁ, চোট লাগা? আমরা নর্মাল গেছিলাম আমাদের ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন কমপ্লিট করতে। তো প্রথমে ভালোভাবেই হচ্ছিল, দেন একজন লেডি এসে লিটারালি আমাদের ওখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছে, করবেন না। আমরা বলছি কি কারণে, কেন? তখন আমাদের বলা হচ্ছে না এখানে করবেন না, জয় বাংলা তখন স্লোগান, তখনই আমাদের ঝামেলাটা। তারপরে আমাদের যখন হয়ে গেছে, ঘুরে আসছি, আমরা বিরোধী করে যখন ঘুরে আসছি শান্তিভাবে, তখন পুরো আমাদের ঘেরাও করা হয়, পুরো ওদের ঝান্ডা, ওদের ফ্ল্যাগ সব কিছু নিয়ে দেন জুতো দেখানো হয়। আমাদের অনেক সহকর্মীদের মারা হয়েছে, মাথা ফুলে গেছে অনেকের। আমরা ওখান থেকে আমরা শুধু চেয়েছিলাম শান্তিভাবে ওখানে আমাদের ডোর টু ডোর করতে, কিন্তু আমাদের করতে দেওয়া হয়নি। কেন? এটাই আমাদের উত্তর চাই। কারণটা কেন? আজকে কি ওদের কেনা সব কিছু জায়গা? আজকে আমরা একটা বিরোধী দল, আমরা কেন আমাদের শান্তিভাবে করতে পারবো না? अच्छा, एक चीज़ मैं हिंदी में आप अगर बता पाएँ कि पश्चिम बंगाल में हर बार चुनाव के पहले और बाद दोनों बार लड़ाइयाँ होती हैं। अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो कितना आप लोगों के लिए, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होती है, वो कितना आप लोगों को डरा रहा है? हम लोग डर नहीं सकते, हम लोग जोट के एकदम लड़ाई करेंगे। लेकिन ये जो हम लोग का जो कर रहा है वो मत कीजिए, यही हम लोग का प्रस्ताव है। बस हम लोग शांति भावे सब करने चाह रहे हैं। मेरा नाम मुन्ना गोस्वामी, मैं इस मंडल का एक्स मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, बीजेपी के? या आपने 2021 इलेक्शन भी देखा होगा? जी हाँ। उसके बाद की हिंसा भी देखी होगी। अभी 15 दिन बाकी है मतदान के लिए, उससे पहले ही ऐसी घटनाएं होने लगना, कैंडिडेट के ऊपर हमला, वर्कर्स के ऊपर हमला, कितना खतरनाक है ये? देखिए, ये आम जनता, आम वोटर लोग के लिए बहुत ही दुखदायक बात है, बहुत शर्म की बात है। और ये सारा जो घटना घट रही है, तृणमूल लोग, गुंडा लोग जो है, इन लोगों के पुलिस प्रशासन के तरफ से इन लोग को बचाया जाता है, इन लोग को संरक्षण में रखा जाता है। अगर पुलिस प्रशासन अगर चाह ले तो अच्छे गुंडा को ना 1 सेकंड में ठीक कर दे, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं उन लोग से बहुत सारे उन लोग का इनलीगल कारोबार है, उन लोग से द्वारा यहाँ एक परसेंटेज आता है, कट मनी आता है। इस वजह से पुलिस प्रशासन उन लोग का विरुद्ध में सही एक्शन या सही कार्रवाई नहीं करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल पुलिस है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है एक तरह से, और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए जो उसको ऑर्गेनाइज कर सकती है? हाँ, लेकिन यह फेयर एंड फ्रेश ईमानदारी के साथ चुनाव जिसमें बिना डरे आप वोट इलेक्शन नहीं होगा। अगर ये हाल रहा तो इलेक्शन कमीशन को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग का प्रशासन व्यवस्था जो भी है बंगाल में, सबको दिमाग में रखिए, और ख़ास करके जो मिलिट्री आ रहे हैं, CRPF आ रहे हैं, इन लोग को
छूट दिया जाए कि आप कहीं भी देखिए, पर पुलिस से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी देखिए परिस्थिति नियंत्रण से बाहर जा रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, पुलिस का ऑर्डर का ज़रूरत नहीं है। आप परिस्थिति खराब होते देखते के साथ ही आप अपना रूल चालू कर दीजिए। आप जो भी एक लीगल एक्शन है, जो भी सही तरीका है गुंडागर्दों को इलाज करने के लिए आप कीजिए। अगर ये स्थिति रहा और वहाँ पर पुलिस प्रशासन खड़ा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है और उन लोग को साथ में प्रोटेक्शन देके हम लोग की ओर, हम लोग का तरफ आ रहा है, हम लोग को लगता है मारेगा, कर रहा है उसी को लेकर के उसी को लेकर और आ रहा है, उन लोग का संरक्षण दे रहा है, उन लोग को बचाया जा रहा है। इसी से ही सब प्रूव हो चुका है या साबित हो गया है कि यहाँ का जो गुंडा है, जो समाज विरोधी है, उसके साथ में प्रशासन है। तो फिर ऐसे में तो चुनाव का क्या ही मतलब रह जाता है? चुनाव यहाँ फेयर एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा? नहीं होगा। अगर पुलिस प्रशासन अगर इन लोग को अरेस्ट नहीं किया और काउंटिंग का बाद ये लोग को अगर ना बेल हुआ, अगर ये लोग बाहर रहा इलेक्शन का दिन, तो यहाँ आम जनता, आम वोटर अपना मन से किसी वोट नहीं दे सकता है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो डेमोक्रेसी का फंडामेंटल बेसिक है कि आप उस चीज़ को, जो मतदान है, जो मत देने का अधिकार है, उसको एक्सरसाइज एक व्यक्ति इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर पाए। लेकिन जो ये हमले हो रहे हैं, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस विधानसभा सीट का ये तीसरा हमला जो मुझे मेरी जानकारी में आया है। एक हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है और दूसरी ये घटनाक्रम है। कल परसों जो हमने रिपोर्ट किया था वो रात के वक्त का था और अभी दिन के अंदर जब उजाले में लोग प्रचार करने गए, वहाँ पर लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर है कि वो क्या कर रहा था, वो किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। इन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। हम लोग अच्छे से कैंपेनिंग कर रहे थे, हम लोग का रूट मैप दिया गया था, परमिशन भी हुआ था। हम लोग सब उसी हिसाब से, जो हम लोग का ज़्यादा हम लोग का ज़रूरत नहीं है, हम लोग का और भी काम है। हर कोई कार्यकर्ता विभिन्न काम में लिप्त रहते हैं, तो हम लोग जितना हो सके हम लोग उतना गए थे। जो दीदी ने बोला है मुझे उतना दरकार नहीं है, हम ऐसा ही चलेंगे, क्योंकि वो अच्छी है, अच्छी काम करती है, उनका उतना सपोर्ट नहीं दरकार नहीं है। हम लोग अच्छे से जा रहे थे, वहाँ जाके आधे रास्ते पे पीछे से आके हम लोग कैंपेनिंग करके आधा घुस गए। पीछे से उन लोग क्या मोटिवेशन तय किया, उन लोग का क्या था, हम लोग घुसने देंगे, बीच में उन लोग को मारेंगे, ये उन लोग का थॉट था। वो थॉट लेके उन लोग पीछे से हम लोग का अटैक किया है। पीछे से अटैक करने के बाद हम लोग बोले हैं पुलिस को, जो आप लोग देखिए, पुलिस हम लोग के साथ चल रहे थे। हम लोग जोड़ करके उनको बोले कि आप लोग थोड़ा देखिए, पीछे जाके थोड़ा देखिए, जो ये मामला थोड़ा ठीक कीजिए। तब जाके पुलिस ने ठीक किया, वहाँ खड़ा हुआ। लेकिन पुलिस के पास इतना फोर्स भी नहीं था। अगर पुलिस देख रही है, न्यूज़ में भी दिखा रही है कि अगला दिन से ये सब चल रहा है हम लोग का पार्टी का साथ, हम लोग का साथ, तो उन लोग का पुलिस प्रोटेक्शन मजबूत होना चाहिए था। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ है? हम लोग को सुरक्षा महसूस ही नहीं कर सक रहे। हम लोग को कार्यकर्ता को मारा जा रहा है। मेरा एक कार्यकर्ता जो हॉस्पिटल में है, एनआरएस हॉस्पिटल में अभी है। यस, एनआरएस हॉस्पिटल में है वो। वहाँ उनका ये ट्रीटमेंट चल रहा है। हम लोग उधर ही जाएंगे, अभी उनको देखने जाएंगे। चल रहे हैं आप लोग? हाँ, हम जा रहे हैं अभी उसको देखने, एनआरएस हॉस्पिटल। तो ये जो बात है ना, जो लड़की लोग को, लड़का उन लोग का टीएमसी का कार्यकर्ता जो लड़का है वो उसको मारा है, तो ये सब पेट में लात मारी है। तो एक औरत जो जननी होती है, तो उसका पेट में अगर लात मारेगा तो उन लोग का कहाँ का शिक्षा है? ये एक औरत को पेट में लात मारता, जहाँ से तुम जन्म लिए हो वहाँ तुम लात मारोगे, ये कहाँ सा शिक्षा? टीएमसी के लोग हैं, एग्जैक्ट टीएमसी का लोग है, एग्जैक्ट टीएमसी का लोग है। हम लोग थाने में आए थे, कंप्लेन दर्ज किए हैं, मेरा पार्टी भी आई थी, सब लोग हुआ है। और वो लड़की का एमसी हो रहा है अभी, वो आके फिर हम लोग एमसी कॉपी यहाँ जमा करेंगे। সবার নাম দিয়ে দিয়েছি, এগুলো সমস্ত বুঝে দিয়েছি যে এখানে এই দিকের পাড়ায় 5,000 হিন্দু ভোটার, ওইদিকে 15-20,000 ভোটার, এদেরকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই গুন্ডারা গুন্ডাপন্থী করছে এখানে। তো এই গুন্ডাগর্দি চলবে না। পুলিশ 6 জনকে নিয়ে এসেছে, আমি বললাম 6 না, মানে 30 জন ছিল, ধরে নিয়ে আসতে হবে তাদের। আর তাদের পিছে যে সমস্ত মাথারা আছে, তাদের কাছে তো ইলিগাল ওয়েপন্স ছিল, তারা তো আঘাত করেছে আমাদের, তাদেরকে সবাইকে ধরতে হবে। 14 জন এন্ড আদার্স, 30 জন ছিল, সবার নাম তো বলা সম্ভব না, কিন্তু ভিডিওতে তো দেখা যাচ্ছে। এবার দে শুড বি गिवन अ केस, যাতে ভোটের আগে এদের বেল না হয়। क्या घटित हुआ था मैम घटना, अगर हिंदी में थोड़ा? भाई ऐसा है कि ये लोग मैं समझ नहीं पाती हूँ क्यों भूल जाते हैं। এখানে এসো, রিপাবলিক ভাই তুমি এসো,
এরা কেন ভুলে যায় বারবার 2021-এ দেখিয়েছিলাম, হ্যাঁ, তারপরেও আমার সঙ্গে লেগেছো, হ্যাঁ, যখন আমি গোটা পশ্চিমবঙ্গের ইনসাফের জন্য লড়তে পারি, নিজের জন্য লড়বো না? এত সহজ না, ঠিক আছে? গলা টিপে দুধ বের করে দিব। ये लोग बार बार जो आपने कहा, मतलब मैं जितना हिंदी समझ पाया, ये लोग भूल जाते हैं बार बार कि आप लड़ाई लड़ना आप नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों का क्या मकसद है? ये चाहते हैं कि ये चुनाव आप पास ऑन इनको दे दें, डर लग रहा है? हिंदू वोट को डराने की जो ये कोशिश कर रहे हैं वो होगा नहीं। जब मैं पूरे पश्चिम बंगाल के लिए लड़ सकती हूँ तो फिर अपने लिए तो जरूर लड़ूंगी, तो इस बात को ये भूले ना। और जितनी बार ये कोशिश करेंगे उतनी बार मुंह की खाएंगे। अब ये जितने लोग हैं, आई विल इंश्योर कि बिफोर इलेक्शन इनकी बेल ना होए, तब मैं देखती हूँ तृणमूल का कौन बाप इनको बचाने आता है। शिकायत के बाद हमने कोशिश करी कि कलकत्ता पुलिस के इस प्रगति मैदान थाने के जो आला अधिकारी हों उनसे बात की जाए, लेकिन आधे घंटे हम लोगों ने इंतज़ार किया। अभी तक बार बार कहा जा रहा है कि अधिकारी आएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी जो माहौल है, जिस तरह की चीज़ें हैं और जिस तरह से सवाल कलकत्ता पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं, संभवतः ये इसी तरह का तरीका है मीडिया को डिले करने का, जिससे उनको लाइमलाइट में या स्पॉट में ना आना पड़े। लेकिन सवाल जो गंभीर रूप से खड़े होते हैं कि कई ऐसे बीजेपी के वर्कर्स हैं जो घायल हुए हैं, कुछ यहाँ पर जो आए थे उनको भी चोटें लगी हुई हैं, लोगों को हैरेसमेंट हुआ है, लोगों को परेशान किया गया है। और ये पहली घटना नहीं है, लगातार तीसरी घटना है। इससे पहले हमने घटना आपको दिखाई थी, कल हुआ था कि यहाँ पर जब कैंडिडेट इनकी प्रचार करने के लिए और लोग गए तो उनकी बिजली वगैरह काट दी गई और आज उनके ऊपर सीधा हमला कर दिया गया, दिन दहाड़े हमला किया गया। ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों से जुड़े हुए मामलों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है और कहीं ना कहीं इस बात की ओर हमारा एक बार फिर से ध्यान आकृष्ट करता है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर के जो हम सभी की उम्मीदें हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से लोकतांत्रिक पद्धति का पालन किया जाएगा और अच्छा चुनाव होगा। केंद्र की जो फोर्सेज हैं वो आकर के अपना रोल प्ले कर रही हैं, चुनाव आयोग की तरफ से बहुत गंभीरता के साथ चीज़ों को डील किया जा रहा है। हमारे साथ भी घटनाएं हुई थी, उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ उस पर एक्शन लिया गया, लेकिन इस तरह की जो स्ट्रीट घटनाएं हैं जो टीएमसी के लोग कर रहे हैं और उसमें लोकल इन्फ्लुएंस का यूज़ करके कहीं ना कहीं पुलिस पर भी दबाव बनाया जा रहा है और बना करके अपने लिए जो चीज़ें हैं, जो दबाव बनाने का टैक्टिक है, उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने लाभ के लिए टीएमसी के लोगों की तरफ से इस तरह घटनाएं की जा रही हैं, वो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करती हैं। और फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी राय क्या है इन चीज़ों को लेकर के, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर के और ये जो घटनाएं हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इनको लेकर के? कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑफ इंडिया देख रहे थे, मेरे साथ कैमरे पर हैं प्रियांशु भंडारी। धन्यवाद।